तक आपसे बातचीत करना जो है वो ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले इस वक्त इमरान खान का जो काफ़िला है वो मोटरवे के ऊपर रवां दवां है और वो आज 4 मुकदमात में इस्लामाबाद में पेश होंगे। ये जो हाज़िरियाँ हैं ये आज ख़ुद एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इमरान खान के लिए। पहले उनके ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है और अब जिस तरीके से उन्हें एक्सपोज़ किया जा रहा है कि वो अदालत में इस तरह से पेश हों, उससे यकीनन ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके साथ आने वाले हज़ारों लोगों की सिक्योरिटी को ख़तरा है। ये मामला बासानी वीडियो लिंक पे हो सकता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ये ज़्यादती की जा रही है, क्यों ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को एक्सपोज़ किया जाए कि उनके ऊपर एक और हमला हो। क्या ये एक और हमले का मौका देने की तैयारी है जिस तरीके से उनको मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश किया जा रहा है? क्या इमरान खान की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर दोबारा हमले के लिए बाकायदा माहौल फ़राहम किया जा रहा है? ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ को शदीद तशवीश है और हम समझते हैं कि उनको इस तरह से जो आप एक्सपोज़ कर रहे हैं, इस तरह से जो ऐसे मकामात पे ले जाया जा रहा है जहाँ पर उन पे ऊपर हमले में आसानी हो, ये इंतहाई जो है वो काबिल मज़म्मत है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। जब मामला आसानी से वीडियो लिंक के ज़रिए हो सकता है, जब मामला आसानी से ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हो सकता है, तो फिर क्यों इमरान खान को इस तरह से एक्सपोज़ किया जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, अब से कुछ देर पहले आज तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आज़म सवाती साहब के ज़रिए मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की जो एक्विटल हुई है केसेस में, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में उस बरीयत के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। नैब ने और FIA ने दोनों ने जिस तरह से मिला के मरियम नवाज़ को और उसके बाद हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को इन मुकदमों से निकाला, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं था, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है और ये पैसा पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलना है। नवाज़ शरीफ अभी तक सज़ा याफ्ता हैं और मरियम नवाज़ ने जो कल धमकियां लगाई हैं कि इक़्तिदार का फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे, इलेक्शन का फ़ैसला मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने करना है, तो फिर आइन और इदारे जो हैं उनको क्या हम कहें कि वो क्या करेंगे? फिर अब तो फिर यही रह गया है कि आइन के कागज़ फाड़ के उसमें पकोड़े बेचे जाएं। जो अगर मरियम नवाज़ की बात हम मान लें कि इलेक्शन का फ़ैसला उन्होंने करना है और ये इक़्तिदार का फ़ैसला नवाज़ शरीफ ने करना है, वो नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान से भागा हुआ है और अभी तक उसकी ज़रूरत नहीं हो रही कि अपने भाई की हुकूमत में ही वापस आ जाए। हालत इनकी, इखलाकी हालत इनकी ये है और फ्रंट से लीड कर रहा है लंदन में बैठ के, पार्टी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं लंदन में बैठ के। इनकी अपनी पार्टी एक बहुत बड़ी तोड़ फोड़ का शिकार है। मरियम नवाज़ इदारों को धमकियां देने से बाज रहे हैं और आइन पाकिस्तान में सुप्रीम होगा, क्योंकि आइन के सुप्रीम होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम है। अगर आइन जो है उसकी बालादस्ती नहीं है तो पाकिस्तान के अवाम की बालादस्ती नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इंश्योर करेंगे कि ये आइन की बालादस्ती कायम रहे। इसी मकसद के लिए आज तहरीक-ए-इंसाफ के 400 से ज़्यादा अरकान मुख्तलिफ़ जेलों में कैद हैं। उन्होंने अपनी गिरफ़्तारियाँ आज ख़ुद दी हैं, वॉलंटियर की हैं। किसी और सियासी जमात ने पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में गिरफ़्तारियाँ नहीं दी। अभी तक हमने जेल भरो तहरीक का जो हुजम है वो छोटा रखा है, लेकिन अगर हमें लगा कि आइन के ऊपर आइन की बालादस्ती को चैलेंज किया जा रहा है, अदालतों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो फिर जेल भरो तहरीक का जो स्केल है वो बढ़ा दिया जाएगा और हज़ारों लोग जो हैं पाकिस्तान में अपनी गिरफ़्तारियाँ वॉलंटियर करेंगे। तीसरी बात, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने आर्गूमेंट्स शुरू किए हैं, 2 बुनियादी सवालों के बातों के ऊपर उनका एम्फेसिस है। उनका आर्गूमेंट दो बुनियादी आर्गूमेंट्स हैं अटॉर्नी जनरल के। पहले तो खैर
مجھے بڑا افسوس ہے، شہزاد الہی جو ہیں وہ ایک کمپیٹنٹ وکیل ہیں، ینگ وکیل ہیں، اور کچھ اصول ہونے چاہیے انسان کے زندگی میں، اور صرف اٹارنی جنرل کا آفس کوئی ایسا آفس نہیں ہے جس کے لیے آپ کوئی اصول ہی نہ رکھیں۔ آج انہوں نے ابھی سے ہی شریف الدین پیرزادہ بننے کی کوشش کی، اور انہوں نے ایک ایسے تباہ کن آرگومنٹ دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جس کو اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پھر الیکشن ہونے ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے کی جو پروویژن ہے آئین میں وہ مینڈیٹری نہیں ہے، یعنی وہ لازمی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹری ہے، یعنی اس کی حیثیت جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن چاہے تو الیکشن کرائے، اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ الیکشن نہ کرائے۔ یہ فیڈریشن آف پاکستان کا جس کے سربراہ اس وقت شہباز شریف ہیں ان کی یہ دلیل ہے، اور نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت کی یہ دلیل ہے۔ تو میں بلاول بھٹو سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا اٹارنی جنرل تو یہ کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہم یہ بھٹو کا دیا ہوا آئین ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ آپ دراصل روزانہ ثابت کرتے ہیں کہ بھٹو سے اور بھٹو کے کسی بھی اصول سے زرداری فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ روزانہ بھٹو کے ہر قدم کو، ہر اقدام کو نلیفائی کرنے کے لیے، آپ بھٹو کی ہر جو ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، آپ اس کو ختم کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، اور اب آپ پاکستان کے آئین کو، جو پاکستان کی واحد ایسا دستور ہے جس کے اوپر تمام دستخط ہے، اور میں فضل الرحمان صاحب کو بھی یاد کرانا چاہتا ہوں، اس آئین پر آپ کے والد صاحب کے دستخط ہیں، مفتی محمود صاحب کے دستخط ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف وغیرہ کی تو کوئی پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو آپ لوگ اپنا اگر احساس نہیں ہے تو اپنے بزرگوں کا کم از کم کو دید لحاظ کریں۔ اس آئین کی اگر متفقہ طور کے اوپر منظور شدہ آئین بھی نہ رہا تو پاکستان میں کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اس آئین کا تحفظ ہر پاکستانی کا فرض ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرانا مینڈیٹری ہی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کا دل ہے تو کرائے گا، دل ہے تو نہیں کرائے گا، اس سے پاکستان کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا ڈھانچہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے دوبارہ الیکشن نہیں کرانے، اور حتیٰ کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر بھی ایک سین طبقہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 4 مہینے یا 6 مہینے کی بات نہیں ہے، نسلوں کی بات ہے، وہ بھی اس کے اوپر اپنے تحفظات رکھتے ہیں، ان آرگومنٹس کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کا یہ کیس مکمل ہو جائے گا۔ 2 وکیل صرف رہ گئے ہیں، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور فاروق نائک صاحب، انہوں نے بات کرنی ہے، انہوں نے آ کے بتانا ہے کہ ان کا موقف جو ہے وہ کیا ہے، اور کیس شام تک آج کنکلوڈ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تھینک یو۔